आखिरकार ये अब सिद्ध हो गया है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी हार मान ली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव अब निचले स्तर पर उतर आए हैं और अब वो साजिश करके वोटों को बटोरने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश की फिजा को खराब करते हुए दंगा कराने का जो फॉर्मूला कांग्रेस अपनाया करती थी, समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रेंड रहा है, उसको वो अपनाने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़ी गई है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम था, वहां मेट्रो का वो उद्घाटन करने गए थे। नौबस्ता के पास कानपुर में नौबस्ता हमीरपुर रोड है, उस रोड के ऊपर बाकायदा एक प्लानिंग के तहत समाजवादी पार्टी के लगभग 9 कार्यकर्ताओं ने एक साजिश को अंजाम दिया और उनकी कोशिश थी कि पूरे कानपुर क्षेत्र में दंगा हो जाए और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में फैल जाए। इस दंगे के बाद ही उनको लगता है कि वो अपनी सत्ता वापसी कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश का माहौल है, उस माहौल में केवल और केवल योगी जी चारों तरफ छाए हुए हैं। किसी और अन्य दल का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इससे बौखलाए गए हैं। एक तरफ करोड़ों अरबों रुपया केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जब्त किया है, अब इसमें उनको लगता है कि जो लोकप्रियता योगी जी और मोदी जी की है, उसके कारण उत्तर प्रदेश में उनको वोट नहीं मिलेगी और इसलिए एक दंगे की साजिश रची उन्होंने। आपको बताएं, सपा का छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव सचिन केसरवानी, ये बाकायदा उन्होंने प्लानिंग रची और वो जो नौबस्ता हमीरपुर मार्ग है, उसमें एक चौराहे पर बाकायदा मोदी जी का पुतला फूंकने का प्रोग्राम रखा और उसको 8-10 कार्यकर्ताओं को पहले से वहां खड़ा रखा और वो पुतला फूंक रहे थे, मोदी जी का वो विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जो कानपुर की मेट्रो का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, ये तो हमारे अखिलेश भैया ने पहले ही करी थी और इसका श्रेय जो है मोदी जी ले रहे हैं, जो उनकी पुरानी आदत है। लेकिन वहीं तुरंत अभी उसी समय एक कार आती है और वो जो कार है, वो कार का पता लगाया पुलिस ने, वो है पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के पूर्व जिला सचिव अंकुर पटेल की गाड़ी थी, जो पिछड़ा प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी का नेता था और लेकिन उस गाड़ी को चला रहा था सपा छात्र संघ का राष्ट्रीय सचिव सचिन केसरवानी। और ये उस गाड़ी को लेकर पहुंचता है। वो जो गाड़ी थी उसमें चारों तरफ भाजपा के झंडे और पोस्टर लगे थे, पिछली तरफ भी उसमें मोदी जी का पोस्टर लगा था, आगे भी उसमें रैली को जाने के लिए उसमें ऐसा लग रहा था देखने से कि कोई बीजेपी की रैली में, मोदी जी की रैली में जाने वाला बंदा ये भाजपा का कार्यकर्ता होगा। और जैसे ही वो गाड़ी उस चौराहे पर पहुंचती है, ये समाजवादी के लोग टोपी लगाए हुए बाकायदा और ईंट पत्थर से उस गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं, खुद ही उसकी वीडियो बनाते हैं, खुद ही उस वीडियो को वो वायरल करते हैं। ये जो वीडियो वायरल की, उसके पीछे की केवल एक साजिश थी कि ये वीडियो वायरल होगी, बीजेपी के कार्यकर्ता क्योंकि जो लाखों की संख्या में यहाँ रैली में आए हुए हैं, उनको पता लगेगा कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता की गाड़ी तोड़ दी। उसके बाद प्रतिक्रिया में वो समाजवादियों पे हमला करेंगे और इनको उम्मीद थी कि चौराहे के ऊपर ही ये टोपी लगाए हुए समाजवादी पार्टी के दिखने वाले लगने वाले कार्यकर्ता, इनको बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि लगातार लाइन से और बसों से वहां से गुजर रहे हैं, वो इनकी पिटाई करेंगे। और इनकी प्लानिंग थी कि वहां पिटाई करते हुए समाजवादी कार्यकर्ताओं के पिटते हुए ये वीडियो शूट करेंगे और तब ये बीजेपी पे आरोप लगाते कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के रैली में जा रहे कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के ये लोगों को पीटा। ये पूरी प्लानिंग थी। लेकिन आपको बताएं, ये प्लानिंग का खुलासा बहुत जल्दी हो गया और इसको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए कि केवल वीडियो के आधार पर उन्होंने तत्काल 24 घंटे के अंदर यह कार्रवाई की और अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार करके जब पूछताछ हुई, उनके ऊपर सख्ती हुई, तो ये सारी कहानी बयान उन नेताओं ने कर दी। उन्होंने कहा साहब हमें तो जो है यहां पर लाने के लिए ये कहा गया था, जो सपा छात्र संघ के राष्ट्रीय सचिव है सचिन केसरवानी, उसने ये पूरी प्लानिंग रची थी और हमें तो ये कहा गया था कि गाड़ी आएगी, तुमको उस गाड़ी के ऊपर हमला करना है, गाड़ी को तोड़ देना है। और गाड़ी के अंदर कोई नहीं बैठा था,
गाड़ी को खड़ी करके निकल गए। उसके बाद उस गाड़ी को वीडियो शूट किया गया, गाड़ी को तोड़ते हुए, नारे लगाते हुए। यह पूरी प्लानिंग देश में, प्रदेश में दंगा फैलाने की थी। लेकिन आपको बताऊं, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा है, पुलिस प्रशासन के पास ये इनपुट्स हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में दंगा किसी भी तरह से करा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगा करा सकते हैं, ये जाति जाति का दंगा करा सकते हैं। ये जिस तरह से फर्जी किसान आंदोलन लेकर आए थे वो फ्लॉप हो गया। अब इनको लग रहा है कि और क्या, और नया क्या। लेकिन पुलिस की तत्परता के रहते इसको तत्काल संज्ञान में लिया गया, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल के जरिए कि वो हर काम में ये कहते हैं कि हमने किया, हमने किया। तो आप विरोध करना चाहते हो तो विरोध करो, विरोध करना सबका अधिकार है। लेकिन ये साजिश करोगे आप, भाई को भाई से लड़ाओगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आग लगाओगे, तो ये लोग अब उत्तर प्रदेश में आग लगाने को तैयार हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये अखिलेश यादव को समझें कि ये वो हैं जो अपराधियों को आगे बढ़ाकर गुंडागर्दी, अपहरण, लूट, हत्या, इसके व्यापार को बढ़ाकर उनसे कमाई करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अरबों रुपए का टैक्स चोरी करके देश की गाड़ी कमाई, जनता की कमाई, जो जनता के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो तहखाने और खजानों में रखी है। इनके कार्यकाल में थानों की बोलियां लगती थी, इनके कार्यकाल में डीएम एसएसपी की पोस्टिंग में बोलियां लगती थी, ऐसा लोग कहते हैं। और ये समाजवादी पार्टी के टाइम में बहन बेटियों की तो इज्जत सुरक्षित नहीं थी। ऐसे में अब ये किस मुंह से वोटर के पास जाने का मन बना सकते हैं। लेकिन ये सब पता है इनको कि अब सब लोग, जनता जाग गई है, लोग जागरूक हैं, वोट मिलनी नहीं है, तो हथकंडा क्या करें। क्योंकि मुझे लगता है पिछले चुनाव में राहुल गांधी के साथ ये अखिलेश यादव रहे थे और कांग्रेस देश में 70 साल इसी तरह से शासन कर गई कि आपस में लड़ाओ, लोगों को डराओ, दंगे कराओ और सत्ता में आ जाओ। तो लगता है राहुल गांधी की दोस्ती का असर है और अब जो है ये समझ रहा है, अखिलेश यादव को भी दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मूला अच्छा है कि आपस में दंगे कराएं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह की ये साजिश का खुलासा हुआ है, समझिए कि इसी तरह की और साजिशें ये निश्चित रूप से करेंगे। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, ये कुछ ना कुछ इस तरह के झूठ फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, दंगा कराने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी आने के लिए निचले स्तर तक गिरेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। हम सब लोगों को सतर्क रहना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है ताकि हम सतर्क रहें और समाजवादियों की इस चाल को समझ पाएं। हमें अपनी एकता को भंग नहीं करना, समाजवादी को इस चुनाव में भारी टक्कर दे करके हराना है और योगी जी को भारी बहुमत से जिताकर दोबारा से सीएम बनाना है। वंदे मातरम।